क्या हुआ जब मस्जिद फाड़कर बाहर आई 600 साल पुरानी बजरंगबली की मूर्ति। इस घटना का रहस्य जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसकी शुरुआत करने से पहले प्रभु श्री राम के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। यह सत्य चमत्कारिक घटना है नासिक जिले के अंतर्गत आने वाले नामपुर गांव की। बात है सन 2012 की। इस गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग रहा करते थे। मुस्लिमों के लिए इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद थी और हिंदुओं के लिए एक नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर था। दोनों ही धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थल पर जा करके भगवान की आराधना किया करते थे। परंतु एक रात्रि को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस गांव का पूरा इतिहास ही बदल दिया। इसी गांव में रहने वाले कैलाश नाम के एक व्यक्ति को हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिए और यह आदेश दिया कि इस गांव में जो मस्जिद बनी हुई है उसके नीचे मेरी एक बहुत ही पौराणिक प्रतिमा छुपी हुई है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे वहां से बाहर निकालो और गांव के पीपल के पेड़ के नीचे उसकी धूमधाम से स्थापना करो। मैं तुम सभी पर प्रसन्न होऊंगा और तुम्हारे गांव में खुशहाली आ जाएगी। जब सुबह कैलाश की नींद खुली तो उसने सबसे पहले अपने सपने के बारे में अपने माता पिता को बताया, जिसे सुन करके उसके माता पिता के भी रोंगटे खड़े हो गए। जिसके बाद कैलाश के माध्यम से गांव में एक सभा बुलाई गई जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग शामिल हुए। कैलाश ने मुस्लिम पक्ष के सामने अपना ये दावा रखा कि मुझे रात्रि में एक स्वप्न आया है कि आपकी मस्जिद के नीचे हमारे प्रभु की पौराणिक प्रतिमा मौजूद है। हम उसे खुदाई करके वहां से निकालना चाहते हैं। हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। परंतु मुस्लिमों ने इसकी इजाजत देने से मना कर दिया। उनका कहना था खुदाई तो छोड़िए, हम गैर मुस्लिम लोगों का मस्जिद में प्रवेश तक नहीं होने देते हैं। चूंकि यह खुदाई का आदेश स्वयं हनुमान जी का था, ऐसे में गांव के सभी लोग कैलाश के साथ हो चुके थे। जिसके बाद पूरे गांव में हिंदू मुस्लिम बैर होने लगा। चूंकि आदेश स्वयं हनुमान जी का था, ऐसे में उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती थी। कैलाश दिन प्रतिदिन बहुत ही ज्यादा बेचैन होता जा रहा था। एक दिन वो अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर मस्जिद तोड़ने के लिए निकल गया, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक लिया और कैलाश को समझाया कि अपना हक मांगने के लिए अगर तुम भी हथियार उठा लोगे तो तुम में और उन आतंकवादियों में फर्क ही क्या रह जाएगा। अपना हक अहिंसा के मार्ग से और भक्ति के मार्ग से लेना सीखो। जिसके बाद कैलाश गांव के पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी के नाम का स्मरण करने लगा। परंतु उसी समय कुछ कट्टरपंथियों ने कैलाश का उस स्थान पर से अपहरण कर लिया और उसे गांव की उसी मस्जिद के अंदर छुपा दिया। उनका ऐसा मानना था कि मस्जिद के अंदर ढूंढने इसे कोई हिंदू नहीं आएगा। उनका उद्देश्य बस इतना था कि अगर कैलाश को रास्ते से हटा दिया गया तो उसके बाद मस्जिद में खुदाई के बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा। जब 2-3 दिन बीत गए और कैलाश अपने घर नहीं लौटा तो उसके माता पिता को बहुत चिंता सताने लगी। उन्होंने कैलाश को चारों ओर ढूंढा परंतु उसका कोई पता नहीं लग पाया। परंतु दोस्तों कहते हैं ना, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। और एक ऐसा ही जबरदस्त चमत्कार उस दिन वहां मस्जिद के अंदर हुआ। जब वे लोग कैलाश को जान से मारने ही वाले थे, तभी उस स्थान पर एक बहुत बड़ा भूकंप आया। और हैरान करने वाली बात तो यह थी कि आज से पहले उस गांव में कभी भूकंप नहीं आया था। उस भूकंप में पूरी मस्जिद ध्वस्त हो गई और जो लोग कैलाश को जान से मारने वाले थे वे लोग मलबे में दब गए और कैलाश का
बाल भी बाका नहीं हुआ। एक प्रसिद्ध कहावत है कि जैसा आप बोओगे वैसा ही तो आप काटोगे, और आज उन कट्टरपंथियों के साथ भी वैसा ही हुआ था। उस स्थान पर से सभी गांव वालों ने कैलाश को सही सलामत बाहर निकाल लिया, और जो भी लोग इनके पीछे थे उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस के माध्यम से जेसीबी के द्वारा जब उस स्थान पर से मलबा हटाया जा रहा था, तो कैलाश के आग्रह करने पर उस स्थान पर थोड़ी बहुत खुदाई कर दी गई, और उस स्थान पर से जो प्राप्त हुआ उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। वास्तव में कैलाश का सपना बिल्कुल सच साबित हुआ, और उस स्थान पर से बजरंगबली की 600 साल पुरानी मूर्ति प्राप्त हुई, जिसकी धूमधाम से पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी के आदेश के अनुसार धूमधाम से स्थापना कर दी गई। और चूंकि प्राकृतिक आपदा के कारण मस्जिद ध्वस्त हुई थी, ऐसे में सरकारी फंड के साथ मस्जिद निर्माण की प्रक्रिया भी पुनः प्रारंभ हो गई। चूंकि कैलाश का दावा बिल्कुल सही निकला था, ऐसे में उस गांव के हिंदू मुस्लिम पुनः एक हो गए और गांव में पुनः खुशहाली आ गई। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रभु श्री राम के सभी सच्चे भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय श्री राम।